नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जो कि बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो थी। मैं बहुत टाइम से कोशिश कर रहा था कि इसको बनाऊं और अच्छा रिस्पांस आया। मैंने जो वो वाली वीडियो डाली थी कि मैंने आपको बोला था इस पर नीचे कमेंट करो, आप लोग बहुत लोगों ने कमेंट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा और कम से कम इतना कंटेंट हो गया कि एक वीडियो मैं बना सकता हूँ इसके ऊपर। तो जो और ऑब्वियसली देखो बहुत ज़्यादा नहीं आती, क्योंकि जो जनरल वीडियोज़ होती है कनाडा वाली पे उस पर तो व्यूज़ आते हैं, बट लंदन में बहुत ज़्यादा लोग नहीं आ रहे हैं ना, मतलब जो जो आ रहे हैं उस हिसाब से वीडियो बनती है। तो चलो खैर वो तो कोई नहीं, अब मैं फटाफट कोशिश करता हूँ आप लोगों को सारे आंसर्स दे दूँ जो जो मेरे पास क्वेश्चन आए हैं। तो चलिए देरी नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं लूँगा अभिषेक जी का। अभिषेक भंडारी बोलते हैं कि अबाउट बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स इन फैंशो, टाइमिंग्स ऑफ क्लासेस, नंबर ऑफ क्लासेस इन वीक एंड दिस। तो देखो अबाउट बिजनेस मैनेजमेंट पहले मैं बताता हूँ। बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स एक बहुत ही जेनरिक कोर्स है, ये स्पेशलाइजेशन नहीं है इसमें, मतलब ये कोई स्पेशलाइजेशन वाला कोर्स नहीं है। आपको करके मतलब बिजनेस मैनेजमेंट करने के बाद भी आपको हो सकता है कोई कोर्स लेना पड़े, कोई ऑप्ट करना पड़े, उसके बाद आपको फील्ड जॉब मिलेगी। अच्छा मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा वो कौन सा कोर्स है, तो वो आप देख लेना, वो आप ऑप्ट कर सकते हैं। अदरवाइज मैं अभी किसी सीनियर का भी सोच रहा था इंटरव्यू करने का बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्स का, तो कोई सीनियर अगर पकड़ में आ जाएगा तो उसका हम इंटरव्यू कर लेंगे फटाफट, तो आपको बता देंगे एकदम क्लियरली। दूसरी चीज़ ये पूछ रहे हैं कि टाइमिंग्स ऑफ क्लासेस, तो भाई देखो टाइमिंग्स फर्स्ट सेमेस्टर में यूजुअली फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी शाम की टाइमिंग्स नहीं होती हैं। पहले मुझे पता चला थी, ये चीज़ मुझे मालूम पड़ी थी कि भाई बिजनेस मैनेजमेंट में शाम की टाइमिंग होती ही नहीं है, बट ऐसा नहीं है। अभी जो सेकंड सेमेस्टर वाले का जिनका जिनका शेड्यूल अपडेट हुआ है उन लोगों को भाई 7-8 बजे तक की भी क्लासेस हैं किसी किसी की। तो ऐसा है कि टाइमिंग्स बहुत ही रिलेटिव सा क्वेश्चन है, ये आपके कोर्स पे आपके क्लास पे डिपेंड करता है, कोई मतलब इसमें कोई कुछ कह नहीं सकता है। तो टाइम आपको तभी पता चलेगा ना, हमको भी नहीं पता होता ना हमारा टाइमिंग क्या है जब तक हमारा शेड्यूल नहीं आ जाता, तो वो तभी आपको पता चलेगा जब आपका शेड्यूल आ जाएगा और बहुत एडवांस में आ जाता है, तो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो सब अब एडजस्ट कर सकते हो, जॉब वगैरह जो भी होगी। फिर पूछते हैं कि नंबर ऑफ़ क्लासेस इन अ वीक, जितने आपके सब्जेक्ट्स होंगे उतनी आपकी क्लासेस होंगी, एज सिंपल एज दैट। एंड स्टडी इज़ सिंपल और हार्ड, स्टडी इज़ वेरी सिंपल, बिल्कुल मक्खन स्टडी है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको क्लास में पार्टिसिपेट करना है, इतना आपको करना है। अगर आप इतना कर लिए तो आप नंबर पा गए, इसमें कोई आपको अलग से पढ़ाई नहीं करनी है। बिजनेस मैनेजमेंट बहुत इजी कोर्स है, मतलब इंडिया के हिसाब से अगर देखा जाए तो हलवा है, बिल्कुल कुछ नहीं है। तो बहुत सिंपल कोर्स है, बस केस स्टडीज़ आपको मिलेंगी, आप उस केस स्टडी को पहले से पढ़ के जाओगे कॉलेज में। जब आपकी क्लास होगी मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप सबसे आगे बैठिए, सबसे आगे बैठेंगे तो टीचर की नज़र में रहेंगे। नहीं चलो आगे बैठना कोई बात नहीं, पीछे भी बैठो ना तो पार्टिसिपेट उतना ही करो, ये ध्यान रखना। फिर बोलते हैं भाई साहब वीडियो अबाउट पार्ट टाइम जॉब्स इन लंदन। चलो ठीक है, इस पर मैं सोचता हूँ वीडियोस में क्या डाल सकता हूँ। कुछ लोगों के इंटरव्यू ले लूँगा, अपने के जो क्लासमेट्स हैं उनसे पूछ लूँगा कि भाई आपको कैसे मिली, क्या मिली। अभी एज ऑफ नाउ मुझे अभी कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं मिली है, बट स्टिल अब लोगों को मिल रही है, तो मैं आपको मोटिवेट करूँगा कि आप जाइए, ढूंढिए, निकलिए बाहर। सितंबर इनटेक वालों के लिए पार्ट टाइम जॉब ईजी है ढूंढना, मई वालों में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है पार्ट टाइम जॉब्स में, बट चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं अंजी आंडू 3205 जी का। ये बोलते हैं कि हेलो ब्रदर, आई एम कमिंग टू लंदन इन जैन इनटेक इन फैंशो कॉलेज। भाई बहुत ठंडी होने वाली है। दूसरी चीज़, एंड माई कोर्स इज सप्लाई चेन एंड ऑपरेशंस। अच्छा ठीक है, सप्लाई चेन एंड मैनेजमेंट या ऑपरेशंस, इसके बारे में मुझे वैसे ज़्यादा पता नहीं है, तो मैं इस पर कमेंट मतलब इस टॉपिक पे कमेंट नहीं करूँगा। फिर पूछते हैं, एंड आई वांट टू आस्क यू दैट हाउ टफ इज़ दिस कोर्स एंड क्लासेस। यार ये मुझे एक्चुअली अभी के हिसाब से तो नहीं पता, अगर मुझे कोई बंदा मिलता है इस फील्ड में तो मैं उससे ज़रूर पूछ के आपको इसी आपके कमेंट पे रिप्लाई कर दूंगा। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ, मतलब आप बोलते हैं कि मतलब काम करने के लिए टाइमिंग्स मिल जाए। हाँ, काम तो आप कर सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे कोर्स इतने हार्श नहीं होते हैं कि आपको परेशानी नहीं होने वाली है, आपको इतना टाइम मिल जाएगा कि आप पार्ट टाइम जॉब अपनी आराम से कर सकते हैं। फिर भाई साहब पूछते हैं कि व्हाट अबाउट कैश जॉब्स इन लंदन। तो यार ये दिमाग में ख्याल रख के मत आओ, ठीक है। कैश जॉब्स में जिनको एडिक्वेट नॉलेज नहीं है उनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है कभी कभी, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप आते ही कैश जॉब्स ढूंढो। देखो बहुत नेसेसरी है तो बात अलग है, बट आई वुड नेवर 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 सजेस्ट यू टू गो फॉर कैश जॉब्स। इट्स नॉट गुड फॉर यू। आप यहाँ सिर्फ पैसे कमाने नहीं आ रहे हैं, आपकी रेपुटेशन बहुत मैटर करती है, आपका जो सिन नंबर है उस पर कोई दाग ना लगे वो बहुत मैटर करता है। आई वुड नेवर सजेस्ट यू टू गो फॉर कैश जॉब्स।
आप हमेशा सिन जॉब्स के पीछे जाइए, भले ही थोड़ी सी पे कम मिल जाए, मिनिमम से कम तो नहीं मिलेगी, कैश जॉब में हमेशा कम ही मिलेगी आपको पैसे, लेकिन जो मिनिमम रेट है वो उससे कम में मत काम करो, मैं कभी भैया सजेस्ट नहीं करूँगा। फिर भाई साहब पूछते हैं कि लंदन में बेसिक एक्सपेंसेस ज़्यादा तो नहीं होते हैं। तो मैंने 1 मंथ एक्सपेंस कनाडा की वीडियो बनाई है, आप यहाँ पे बटन आ रहा होगा, आप उसमें देख सकते हैं। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि मैंने उसमें अच्छे से समझा रखा है, वो आप वो जाके देख सकते हैं मेरी वीडियो। और दूसरी चीज़ ये है कि एंड ऑल्सो योर वीडियोज़ आर वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू भैया, थैंक यू। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। रमन सोहेल भाई पूछते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू आस्क। नंबर 1, डू प्राइसेस ऑफ अकोमोडेशन वेरी नियर बाय मेन कैंपस। हाँ भाई, ये तो होता है, आपके कैंपस के पास अगर आप अकोमोडेशन ढूंढोगे डेफिनेटली आपको महंगी मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे ही स्टूडेंट्स ज़्यादातर मतलब अकोमोडेशन लेते हैं, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको ज़्यादा ही देने पड़ेंगे पैसे। दूसरी चीज़ भाई पूछते हैं, डू यू फील होमसिक व्हेन हेयर इन लंदन। यार देखो, ये तो बहुत ही वैसा सवाल है कि भाई मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। मैं लखनऊ से हूँ और मैंने 3 साल ग्रेजुएशन किया है, 1 साल मैंने एक और डिप्लोमा किया है, तो मैं घर पे बहुत टाइम से नहीं हूँ, तो मुझे फ्रैंकली मुझे बहुत ज़्यादा कोई ऐसी याद नहीं आती है। और दूसरी चीज़ ऐसा है कि आज का टेक्नोलॉजी बहुत अलग टाइप की है भाई, आप चाहें तो 2-2 घंटे बात कर सकते हैं घर पे, वीडियो कॉल कुछ लोग करते ही हैं, तो आराम से बात करिए, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। अब भाई देखो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको घर पे याद आती है, घर की नहीं आती। बहुत ज़्यादा आप अटैच्ड हैं घर वालों से तो डेफिनेटली आपको थोड़े टाइम तक याद आएगी, लेकिन होम सिकनेस वाला बहुत लोगों के साथ होता है। आई अंडरस्टैंड, मेरी बात छोड़ दो, मैं अलग तरीके का प्राणी हूँ, लेकिन बहुत लोगों को होम सिकनेस होती है। तो भाई ये होती है, थोड़ा बहुत होता है, बट यू हैव टू मैनेज, है ना, तो डोंट वरी। फिर भाई बोलते हैं, अ यूट्यूबर हैज शोन रैट्स इन लंदन अकोमोडेशन, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट। आई डोंट नो यार, मैंने आज तक कभी चूहे तो नहीं देखे। आई थिंक अपार्टमेंट्स में होते हैं चूहे वगैरह, क्योंकि और देखो एक चीज़ मैं आपको बोलता हूँ, ये जो जानवर होते हैं ना, जैसे रैट्स, छछूंदर, इस टाइप के होते हैं ना, ये सब वहीं पे आते हैं जहाँ पे गंदगी होती है। सिंपल सी बात है बिल्कुल। तो अगर आप साफ़ सुथरा घर रखते हैं, एक कीड़ा एक मकोड़ा कुछ भी नहीं आने वाला। आप साफ़ सफाई से रहिए, कुछ भी नहीं आता है। और मेरे हिसाब से घरों में रैट्स की प्रॉब्लम तो है नहीं, आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ भी है। हाँ, रकून्स वगैरह हो जाते हैं यहाँ पे, रकून्स बाहर जहाँ पे डस्टबिन रखते हैं ना, वहाँ पे रकून्स वगैरह आते हैं तबाही मचाने। रकून्स का मुझे मालूम है, रैट्स का मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे आइडिया नहीं है, और मुझे लगता नहीं है, मैं अपने घर में मैंने कभी भी कोई भी रैट या कोई भी कीड़ा मकोड़ा इस टाइप कुछ भी नहीं देखा। 1-2 बार मकड़े वगैरह देखे हैं बस, और कुछ नहीं। फिर भाई पूछते हैं, अरे 5 क्वेश्चन पूछे हैं। फिर भाई पूछते हैं, व्हाट टू पैक योर लगेज इन योर लगेज। तो इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो आज ही इनफैक्ट शूट करने की सोच रहा हूँ, तो डोंट वरी, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, आप जल्दी ही आप देख भी सकेंगे इसको। फिर भाई पूछते हैं, एनी सोशल मीडिया ग्रुप टू इंटरेक्ट विद फैंशो स्टूडेंट्स कमिंग। हाँ, तो भाई मैं कोशिश करता हूँ, मैं इसके नीचे अगर मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं लगा भी दूंगा ये लिंक्स, वरना फेसबुक पे आप जाइए, वहाँ पे फैन शो टाइप करिए, फैन शो साउथ कैंपस, या जो भी आपका कैंपस है, या कैंपस भी छोड़ो, खाली फैन शो लिखना, तो मैं 10 ग्रुप मिल जाएंगे। और अपनी इंडियन कम्युनिटी, अगर आप इंडिया से हैं तो इंडियन कम्युनिटी का कर सकते हैं, अगर आप गुजराती पंजाबी हैं तो वो भी कम्युनिटी का नाम लिखिए, और लंदन ओंटारियो लिख दीजिए, सारे ग्रुप्स आ जाएंगे। और बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स भी होते हैं। मैं पर्सनली किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे हूँ नहीं, किसी के साथ मुझे ज़रूरत पड़ती नहीं है, सच बताऊँ तो मैं इन सब तो हूँ नहीं, लेकिन हाँ, मैं फेसबुक पे कई जगह कनेक्टेड हूँ, तो उसके मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। तो भाई ने बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। इनका नाम है पटेल इज बैक अगेन। ओके ब्रदर, व्हाट इज द स्कोप ऑफ ऑटोमोबाइल सेल्स इन कनाडा। भाई मैं सच बताऊँ तो मैं आपका क्वेश्चन समझ नहीं पाया। ऑटोमोबाइल सेल्स अगर कोई कोर्स है तो उसके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है। अगर ये लेन देन वाला ऑटोमोबाइल मतलब खरीदने बेचने वाला, उसके बारे में भी मुझे ज़्यादा पता नहीं है, तो मैं इस पर नहीं कमेंट करूँगा। फिर भाई पूछते हैं, व्हाट आर गोना बी कॉलेज टाइमिंग्स फैंशो कॉलेज फॉर पर्टिकुलर कोर्स इफ यू कैन। भाई मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आप क्वेश्चंस मतलब आपने ये वीडियो अगर देखी होगी तो आप समझ जाएंगे कि टाइमिंग्स कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हर क्लास का अलग टाइम होता है, हर कोर्स का अलग टाइम होता है, तो वो नहीं कहा जा सकता। मैं आपको एक जनरल आइडिया दे सकता हूँ। आपकी कोर्स की मतलब आपका जो भी कोर्स होगा, अगर आप ऑप्ट करते हैं तो आपका सुबह से लेकर रात तक कभी भी टाइम हो सकता है, तो उसका कोई ठेका नहीं ले सकता भाई। उसका वो आपका कॉलेज आपको बताएगा आपका क्या टाइम होने वाला है, उसका हम लोग नहीं बता सकते ऐसे।
फिर हमारे प्रिय ध्रुव भाई पूछते हैं व्हाट आर द थिंग्स यू लाइक एंड डिड नॉट लाइक अबाउट कनाडा। तो ध्रुव भाई ऐसा है कि मुझे अभी आए हुए जुम्मे 4 दिन हुए हैं, 4 महीने हो गए जेड तो अच्छी चीज़ यहाँ की ये है कि देखो, ये ऐसा सवाल है ना, बहुत ही कठिन है। हो सकता है कि मुझे जो अच्छा लगता हो 4 लोगों को ना लगे, बट मुझे लगता है कि यहाँ पे भीड़ बहुत कम है। कुछ लोगों को लगता है कि भीड़ बहुत कम है तो ये बहुत ही बेकार चीज़ है। मुझे लगता है कि भीड़ कम है तो बहुत ही अच्छा है, इतना सुकून है, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई यहाँ पे क्राइम वगैरह भी उतना है नहीं, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा बिल्कुल नहीं है, बहुत क्राइम तो है, देखो सब जगह होता है, बट क्राइम भी कम है यहाँ पे, ये भी एक अच्छी चीज़ है। लंदन की स्पेसिफिकली मैं बात करूँ तो यार लंदन में आपको इमिग्रेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आपको नेटिव तो क्या ही है, मतलब गोरे यहाँ के बहुत मिलेंगे। तो गोरों के साथ अगर आपको ज़िंदगी गुजारनी है तो गोरों को समझने के लिए ये जगह बहुत अच्छी है, मैं तो ये बोलूँगा। मतलब इनफैक्ट मैं जो अकोमोडेशन शेयर करता हूँ उसमें भी नीचे 2 गोरे रहते हैं, तो वी नो हाउ दे आर। आई मीन लंदन आप आ रहे हैं तो आपको गोरे मिलेंगे आपको ज़्यादातर। तो गोरों के साथ अगर आपको रहना तो अच्छी जगह है ये। और अच्छा, कनाडा के बारे में पूछते हैं तो कनाडा यार मैंने क्या ही घूमा है तो मैं ज़्यादा नहीं कमेंट कर पाऊँगा। अच्छा, एक ये पूछते हैं फिर व्हाट डू यू नॉट लाइक अबाउट कनाडा। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैंने कभी सोचा नहीं है वैसे कि मुझे कनाडा के बारे में क्या नहीं पसंद है, बट क्या बोलूँ मैं। हाँ ठीक है, मतलब इसी को अगर हम देखा जाए तो बहुत ही नेगेटिव वे में भी ले सकते हैं कि भाई लोग ही नहीं है, इनके पास जनता नहीं है। अच्छा हाँ, मैं ये बोलूँगा कि यहाँ का जो लेबर है वो बहुत एक्सपेंसिव है। मतलब जैसे कि मान लीजिए आपको अपना घर मूव करना है ना, तो साला आपको खुद सब कुछ करना है। मतलब चलो ठीक है, बहुत मेरे लिए बहुत कोई ख़राब चीज़ नहीं है ये, मैं एक बात बता रहा हूँ कि लेबर यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है। तो कुछ काम जैसे अपने यहाँ ना कारपेंटर बुला लिया, करवा लिया, प्लम्बर बुलाया, सही करवा लिया, बहुत एक्सपेंसिव है, ये मैं बोल सकता हूँ। हाँ, कनाडा बहुत एक्सपेंसिव है, मतलब कुछ चीज़ों में ना इतना एक्सपेंसिव हो जाता है कि लगता है कि यार क्या, मतलब इंडिया में तो ऐसा लगा किसी को भी बुला लो 2 मिनट में काम हो जाता था। यहाँ पे लेबर इतना एक्सपेंसिव है कि यू कांट अफोर्ड। आई मीन जो अगर आप मिडिल क्लास बंदे हो ना तो आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। और स्टूडेंट्स तो भूल जाए भाई, स्टूडेंट्स तो कर ही नहीं सकते अफोर्ड। तो कुछ चीज़ें हैं यहाँ की जो बहुत ऑकवर्ड लगती हैं कभी कभार, बट ठीक है, चलो जैसा देश वैसा भेस। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजदीप कौर पूछती हैं कि आई वांट टू नो इंडियंस आर मोर इन लंदन और ब्रैम्पटन। सिंपल सा आंसर इसका ब्रैम्पटन। इंडियंस ब्रैम्पटन में सबसे ज़्यादा हैं। जैसे वो कह रही हैं कि लाइक आई एम फ्रॉम पंजाब, आई कैन सी पंजाबी इन लंदन लाइक ब्रैम्पटन, टोरंटो। अच्छा, तो देखिए मैं ये बोलूँगा आपको कि ब्रैम्पटन में सबसे ज़्यादा पंजाबी कम्युनिटी है, टोरंटो में भी बहुत सारी है, लंदन में भी है। ऐसा नहीं है कि लंदन में पंजाबी नहीं, लंदन में भी मिक्स्ड इंडियन सारे तरीके के हैं। और वैंकूवर में भी मुझे आइडिया नहीं है, वैंकूवर का ज़्यादा, सरी का भी मुझे आइडिया नहीं। मैं टोरंटो और ब्रैम्पटन का बोल सकता हूँ, मेरे फ्रेंड्स हैं वहाँ पे तो काफ़ी पंजाबी कम्युनिटी है। लंदन में उतनी नहीं है एज़ कम्पेयर टू टोरंटो एंड वो ब्रैम्पटन। तो ब्रैम्पटन का कोई कंपैरिजन नहीं है कहीं पे भी, ब्रैम्पटन में सबसे ज़्यादा पंजाबी कम्युनिटी है। फिर सेकंड क्वेश्चन बहन जी पूछती हैं, इज़ इट कंपल्सरी टू वेयर फॉर्मल्स ऑन प्रेजेंटेशन। ओके, आई मीन ये क्वेश्चन आपका ऐसा है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको फॉर्मल्स पहनने की नहीं। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आपको पहनना चाहिए, क्योंकि जैसे आप ये समझ लो ना, जैसे कोई मंदिर जाता है कोई तो उस तरीके के कपड़े पहन के जाता है, या अगर कोई पार्टी में जा रहा है तो पार्टी के कपड़े पहन के जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर आपकी प्रेजेंटेशन है तो प्रेजेंटेशन के कपड़े पहन के जाओगे, देयर इज नथिंग टू थिंक अबाउट इट। फिर पूछती हैं कि कैन यू डिस्क्राइब योर कॉलेज टाइम टेबल। तो मेरा टाइम टेबल कुछ ऐसा है कि मेरी कोई शाम की क्लास तो होती नहीं है। ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे 4 दिन मेरी क्लासेस होती हैं, और वो भी मैक्सिमम मेरी 3 बजे तक क्लास होती है, वो भी एक दिन होती है। तो मेरा तो ये टाइम टेबल है, और वो भी अभी चेंज होने वाला है, मैं सेकंड सेमेस्टर में जा रहा हूँ तो मेरा वो चेंज हो जाएगा। फिर बहन जी पूछती हैं कि आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट कैनेडा फूड बैंक। ओके, हाउ टू रजिस्टर फॉर इट, कैन वी मेक लिस्ट फॉर इट। नहीं, इसमें ऐसा होता है कि फूड बैंक है, ठीक है, आप फूड बैंक जाओ तो आपको अपना कॉलेज आईडी और पासपोर्ट लेके जाना है, वो आपको वहीं पर रजिस्टर कर देंगे। मैंने वो फूड बैंक वाली वीडियो में लिंक तो डाला ही था, आपने देखा होगा। और वहाँ पे ना आपको अपनी देसी वाली ग्रॉसरी नहीं मिलने वाली है। मतलब मुझे लगा कि शायद आपने ये पहले भी एक क्वेश्चन पूछा था, मैं शायद आपको बताया भी था। ये जो वहाँ पे आपको ग्रॉसरी देसी वाली नहीं मिलने वाली है। वहाँ पे आपको बस वो ला के रख देंगे,
और बहुत सारा सामान होगा। उसमें आपको खुद आइडेंटिफाई करना है कि आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना। वो आपको बोलेंगे कि आपको जितना इसमें से लेना आप ले लो, नहीं लेना ना लो। तो लड़कियों के लिए क्या है कि जैसे सैनिटरी प्रोडक्ट्स हैं वो सब भी वो लोग देते हैं, टैम्पॉन है, पैड्स है, ये सब भी वो देते हैं। और जैसे मैंने आपको दिखाया ही था ना अपनी वीडियो में, आपने देखा होगा, तो ये सब मिल जाता है। बाकी ये और बाकी क्या मिलता है, बाकी जो है मैक्रोनी पास्ता है, ये सब मिल जाता है। सब्जियां मिल जाती हैं, थोड़ी बहुत मिलती हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि सब कुछ मिलेगा। आपको अनियन दे देंगे, 2-3 अनियन दे देंगे, बट हाँ सामान मिलता है। बट ये मत सोचिए जाना कि आपको आटा चावल दाल ये सब नहीं मिलता। वो वही सामान देते हैं जो उनके पास आता है डोनेशन में। और हाँ यार, मेरी उस वाली वीडियो पे बहुत ज़्यादा मुझे लगता है इन लोग की कोई गैंग वैंग है सालों की, कैनेडियंस की। ये लोग खूब जो है कमेंट कर करके मुझे कह रहे थे कि तुम भंगी हो, भिखारी हो, वहाँ चले गए ये बहुत कुछ उन लोगों ने बोला। मैंने कहा, मैंने भी खूब गरियाया सालों को, मैंने भी छोड़ा नहीं। खैर, तो जो है आप जाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई लीगल काम नहीं है। आराम से जाइए और खूब जो है लेके आइए सामान। भाई इतना टैक्स देखते हैं हम लोग के, क्या कोई हक में नहीं है कोई थोड़ा बहुत सामान नहीं ले सकते हम? ये तो गलत बात है भाई, ऐसा थोड़ी ना होता है। ये तो हो गया राजदीप जी का। तो देवेंद्र प्रजापति जी पूछते हैं, आफ्टर बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स जॉब का फ्यूचर क्या है, जॉब का स्कोप क्या है? तो बिजनेस मैनेजमेंट में भाई ऐसा है कि मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोग बिजनेस मैनेजमेंट करके बैंक की जॉब्स करते हैं। बैंक में भी स्टार्टिंग की जॉब्स करते हैं, जैसे कि वो जो टेलर होता है ना, सबसे आगे बैंक में बैठता है, ये वो रिसेप्शन पे वगैरह, ये सब तो है। और बाकी बिजनेस में यार देखो, अभी मैं पहला सेमेस्टर है, मुझे भी बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। हो सकता है कि मैं इसके ऊपर कोई वीडियो फ्यूचर में बनाऊँ। आपने क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और बहुत ही कंसर्निंग क्वेश्चन पूछा है। तो बिजनेस मैनेजमेंट में स्कोप तो है, और इसमें मैंने पहले ही बोला कि एक कोर्स होता है IFIC करके कुछ होता है उसका नाम। वो आप अगर कर लेंगे ना तो वो इज़ लाइक जैसे अपने यहाँ वो होता है ना CA, मतलब CA के लेवल का नहीं है, बट मतलब बहुत वो नहीं होता है कोर्स, बहुत टफ नहीं होता है। तो वो आप कर सकते हैं। अगर वो कर लेते तो डेफिनेटली जॉब आपकी पक्की है। तो वो आप कर सकते हैं, वो कोई बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है। तो चलिए, ये तो हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर। फिर एक वो पूछते हैं यूज़र, पता नहीं क्या नाम इनका, वो पूछते हैं, आई एम प्लानिंग फॉर जैन इनटेक, विल दे बी गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन लंडन और शुड आई प्रेफर ऑन द लेक? मे बी मे का पूछ रहे हैं। तो भाई मैं ये कहूँगा, मई से बेटर है जनवरी एंड सितंबर। सितंबर इज़ द बेस्ट इनटेक, सितंबर के बाद जनवरी। मई इनटेक मेरी मजबूरी थी यार, मेरे पास फालतू का टाइम नहीं था, इसलिए मैं आ गया था। बट मुझे इतना समझ में आ गया कि हाँ, मई इनटेक इज़ नॉट बेस्ट, स्पेशली व्हेन यू आर फाइंडिंग जॉब्स, बिकॉज सितंबर इनटेक में जो आते हैं उनका ये गोल्डन पीरियड होता है। इस टाइम वो लोग जॉब कर रहे होते हैं, मतलब जो मई से लेके अप्रैल से लेके सितंबर तक उनका स्टडी ब्रेक होता है। तो भाई वो फुल टाइम कर रहे हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली जॉब नहीं मिलेगी। तो मई इनटेक वालों के लिए सितंबर इनटेक वाले प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जो कि फैक्ट है। और प्रॉब्लम क्या यार, देखो सब अपनी अपॉर्चुनिटी है, ग्रैब करेंगे ही ना, ऑब्वियस ही बात है, करनी भी चाहिए। तो जैन इनटेक ठीक है, अगर आप सितंबर इनटेक से लेट हो गए हैं तो जैन इनटेक में आ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा फ्रेंड है, वो भी जैन इनटेक में आया था, बढ़िया है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से कमा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाँ बिल्कुल आप जैन इनटेक में आइए, बट मई इनटेक में मैं प्रेफर नहीं करूँगा। फिर ये भाई पूछते हैं, भाई हम अगस्त 5 में लंदन ओंटारियो आ रहे हैं, फैंशो का स्टूडेंट है, आप हमको रूम मैनेज कर सकते हैं क्या आपके पास में? भाई यार ऐसे मत कहो यार, मुझे अच्छा नहीं लगता आप लोगों को मना करने में, लेकिन यार देखो फ्रैंकली स्पीकिंग मैं आप लोगों को ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके इधर उधर नहीं फंसाना चाहता हूँ। कल को मैं कोई चीज़ ढूंढ दूँ, आपको नहीं समझ में आए, कल को तुम फिर मुझे बोलोगे कि क्या पकड़ा दिया यार, बेकारी तुमसे बोल दिया। तो भाई देखिए, अगर आप अपने बल पे ढूंढेंगे ना तो इट विल बी बेस्ट फॉर यू। आप किसी और से मत बोलो, आप खुद ढूंढो अपना रूम और अपने हिसाब से ढूंढो, किसी के करे। मैं 1000 चीज़ बोल दूँ भाई, मेरी बात मत मानना। जब तक तुम्हें नहीं लगता ना कि ये चीज़ सही है, ये जो बंदा बोल रहा है मैं अग्री करता हूँ, तब तक मत मानना। क्या पता मेरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है 1000 चीज़ों में, तो मैं भाई आपको रूम दिला दूँ, कल को कुछ हो जाए तो फिर बात आएगी ना मेरे पे। चलिए फिर मितेश प्रजापति जी पूछते हैं, इन द इनिशियल स्टेज लैपटॉप इज़ रिक्वायर्ड फॉर बिजनेस मैन स्टडीज़? यार देखो, टीचर्स तो बोलते हैं कि भाई लैपटॉप सबके पास होना चाहिए। मैं तुम्हें सच बताऊं, मैं अपना लैपटॉप लेके जाता ही नहीं हूँ कॉलेज, और मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। लेकिन एक बात है कि भले ही आपके पास लैपटॉप हो और आप कॉलेज ना लेके जा रहे हो, वो चल जाता है, लेकिन अगर आपके घर पे लैपटॉप नहीं है तो प्रॉब्लम आएगी। तो हाँ, लैपटॉप होना ज़रूरी है।
आपको लेके जाना नहीं लेके जाना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कि मेरे हिसाब से मेरा फंडा ऐसा है कि भाई मैं जब क्लास में जाता हूँ तो मैं सुनता हूँ और जवाब देता हूँ। मैं लैपटॉप नहीं चला पाता हूँ क्लास में, तो इसलिए मैं लेके भी नहीं जाता हूँ। और फिर कौन टांग के बैग लेके जाए लैपटॉप तो भैया मैं तो नहीं लेके जाता हूँ, लेकिन हाँ आप लेके ज़रूर रखिए, होना चाहिए आपके पास, ये याद रखिएगा। फिर सोमिल भाई पूछते हैं भाई पैन कार्ड लैंड होते ही कॉलेज से कर सकते हैं क्या? क्या भाई पैन कार्ड लैंड होते ही कॉलेज से? भाई मैं समझा नहीं वैसे आपकी बात, मैंने शायद रिप्लाई भी किया आपको इस पर। अगर आप ये पूछ रहे हैं कि पैन कार्ड लैंड होते ही ले सकते हैं तो डिपेंड करता है कि आप कौन से कैंपस में। अगर आप मेन कैंपस में हैं तो आपको पैन कार्ड, आप जब जाएंगे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। आप रजिस्टर कर दीजिए, आपको पैन कार्ड आपका जो है मेल आ जाएगी, आप कब ले सकते हैं, आपको जो है जाके उठा लीजिएगा। लेकिन आपका पैन कार्ड चलेगा तभी जब से आपका कॉलेज स्टार्ट हो रहा है। फिर अभिषेक भाई पूछते हैं वीडियो अबाउट बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स इन फैंशो कॉलेज प्लीज़। डेफिनेटली भाई इसकी मैं वीडियो बनाऊँगा। हैरी भाई पूछते हैं कि ये ऐप, अच्छा ये ट्रांजिट ऐप के बारे में पूछ रहे हैं। तो ट्रांजिट ऐप बिल्कुल ही फ्री है भाई। मेरे पास एप्पल का आईफोन है तो मेरे लिए तो फ्री है। मुझे नहीं पता एंड्रॉयड वालों के लिए फ्री है कि नहीं, बट फ्री होगा यार, कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं करेगा। तो ठीक है, ये ऐप बिल्कुल फ्री है और इसको चलाओ, बहुत ईजी और सिंपल सा ऐप है। फिर रमन भाई एक और बहुत बढ़िया सवाल करते हैं कि भाई प्लीज़ एक उस पर वीडियो बनाइए पैकिंग पे, कि क्या अगर हम लंदन आ रहे हैं तो क्या क्या लेके आएँ। तो भाई वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, आज ही बनाने वाला हूँ। इनफैक्ट पूरी कोशिश रहेगी मेरी कि मैं आज ही बनाऊँ। तो चलिए भाई दोस्तों, यही थे कुछ क्वेश्चंस जो मैंने सोचा कि आप लोग को बता दूँ। और बहुत ही अच्छा लगा मुझे, आप लोगों ने कमेंट किया और मैं इस लायक हूँ कि आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। और कुछ क्वेश्चंस हो, अगर मैं कुछ भूल गया हूँ क्वेश्चंस, अगर आपका क्वेश्चन मुझसे मिस हो गया तो आई एम वेरी सॉरी। आप फिर से इस पर एक बार प्लीज़ इस वीडियो पे मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं देन एंड देयर तुरंत इंस्टेंटली वहीं पे रिप्लाई कर दूंगा, उसके लिए कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, यही थी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।